डियर स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जो चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी साथ साथ ही हम डिस्कस करते जाएंगे। तो इसके रिलेटेड जो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा है ये है, हाउ विल यू कन्वर्ट एसिटिलीन टू एसिटाल्डिहाइड। जितने टॉपिक हमने कर लिए उसके रिगार्डिंग ही मैंने क्वेश्चंस की वीडियोस जो है आप लोगों को बना के भेज देनी है, तो इनको आपने करते जाना है। सो बच्चे, इसमें एसिटिलीन का फार्मूला आप लोगों को पता है, सी और सी मतलब कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है एसिटिलीन के केस में। इसकी हम हाइड्रोलिसिस करवा देंगे किसकी प्रेजेंस में बच्चों, 1% मर्क्यूरी सल्फेट HgSO4 एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टेम्परेचर यहाँ पे रहता है अराउंड 323 टू 333 केल्विन। अब बच्चे फॉर्मेशन किसकी होती है मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसमें क्या होगा, इसमें बच्चे वाटर आप लोगों को पता है कि वाटर टूटता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयोन्स में। तो इसमें क्या होगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ लग जाएगा, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर जाएगा ट्रिपल बॉन्ड और साथ में यहाँ पे आ जाएगा OH। ठीक है, तो ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड CHOH। ठीक है, ये बच्चे बाद में क्या है, टॉटोमराइज कर जाता है, जिसमें क्या होता है इसकी मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट हो जाती है एक तरह से। तो इसमें क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन जो है ये बच्चे इस कार्बन के पास चला जाता है, तो ये बन जाता है CH3 और ये वाला बॉन्ड जो है ये बॉन्ड जो है ये इस साइड शिफ्ट कर जाएगा ऐसे, और जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड होगा वो इस साइड शिफ्ट कर जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड O और साथ में हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। इसका कारण क्या रहता है बच्चे, एल्डिहाइड्स क्यों कीटोन से ज़्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स दी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम बात कर लेते हैं। तो एल्डिहाइड का फार्मूला बच्चे रहता है RH C डबल बॉन्ड O और कीटोन का फार्मूला होता है RRC डबल बॉन्ड O। ठीक है, दोनों साइड कार्बन आने हैं। आप लोगों को पता है कि जो कीटोन्स हैं इसमें 2 R ग्रुप होने के कारण यहाँ पे जो प्लस आई इफेक्ट रहेगा दैट विल बी मोर। ठीक है, मतलब कि ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होने के कारण प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे रहता है ज़्यादा, और एल्डिहाइड के केस में जो प्लस आई इफेक्ट है वो कम रहेगा क्योंकि इसमें एक ही अल्काइल ग्रुप यहाँ पे रहेगा। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि कार्बन ऑक्सीजन जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। तो बच्चे जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो इन केस ऑफ एल्डिहाइड वो फास्ट अटैक करेगा, जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। और दूसरी साइड पे कीटोन ने 2 R ग्रुप होने के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है एल्काइल ग्रुप्स ने क्या कर देने हैं, कार्बन को दे देने हैं। तो जो पॉजिटिव चार्ज कार्बन के पास आ रहा है ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वो वहाँ पे डी इंटेंसिफाई हो जाएगा। सो अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल विल नॉट बी इजी इन केस ऑफ कीटोन्स। सेकेंडली हम बात कर सकते हैं क्योंकि R ग्रुप बल्कि ग्रुप होते तो स्टीरिक हिंड्रेंस के कारण भी न्यूक्लियोफाइल ईजिली अटैक वहाँ पे नहीं कर सकता। तो एल्डिहाइड्स की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी लेकिन कीटोन की रिएक्टिविटी क्या होगी फिर कम। ठीक है, उसके बाद बच्चे नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। सो बच्चे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, अरेंज दी फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। तो इसमें जो एग्जांपल है वो हम ले लेते हैं। सबसे पहले इसमें ब्यूटेन है, उसके बाद बच्चे नेक्स्ट इज ईथर, ईथर में आ गया मिथॉक्सी इथेन। ठीक है, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है C3H7OH यानी कि अल्कोहल आ गया, और लास्ट में बच्चे इसमें कीटोन है। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने कल ही टॉपिक करवाया था, तो इसमें बच्चों जो अल्कीन है, अल्कीन का लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ईथर है, ईथर के बॉइलिंग पॉइंट जो हैं वो कम होंगे। ठीक है, ईथर आ गया, उसके बाद यहाँ C2H5 है, उसके बाद बच्चे बॉइलिंग पॉइंट रहेगा कीटोन का। ठीक है, तो लास्ट में बच्चे अल्कोहल का आ जाना है क्योंकि अल्कोहल के केस में आप लोगों को पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, सो दिस विल बी द ऑर्डर। ओके, उसके बाद बच्चे नेक्स्ट है, राइट द आईयूपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो हमारा कंपाउंड जो है वो है ये वाला। ठीक है, तो इस कंपाउंड का आईयूपैक नेम आएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। ठीक है, कार्बेल्डिहाइड याद रखना, कार्बेल्डिहाइड इसका नाम आएगा। ओके, उसके बाद ऐसा ही बच्चे एक और कंपाउंड है, उसका भी आईयूपैक नेम ही आपने बताना है। तो ये कंपाउंड है, यहाँ पे बेंजीन के ऊपर क्या है COCH2CH3 ये ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका नाम आएगा बच्चे 1 फिनाइल
क्या आना चाहिए, 1 फिनाइल प्रोपेन ओन, ठीक है, प्रोपेन 1 ओन जो है इसका नेम आएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है कार्बोनाइल ग्रुप है, एक साइड बेंजाइल ग्रुप लग गया और दूसरी साइड पे मतलब फिनाइल ग्रुप लग गया, दूसरी साइड पे क्या इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये बच्चों इसका नाम आ जाएगा 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ओन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द पोजीशन आइसोमर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो कंपाउंड यहाँ पे क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3। अगर इसका आपने पोजीशन आइसोमर लिखना है तो आप क्या करोगे, पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड, पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप वो चेंज कर दोगे, तो इसमें ये ग्रुप ऐसे आ जाएगा, ठीक है, ये पोजीशन आइसोमर बन गया। ओके जी, उसके बाद बच्चे नेक्स्ट है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रोजनमंड रिडक्शन। बेंजाइल क्लोराइड का फार्मूला ये होता है बेंजीन के ऊपर COCl, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसकी बच्चे हाइड्रोजिनेशन करनी है, लेकिन किसकी प्रेजेंस में, प्लेडियम और बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करते हैं, यहाँ पे सल्फर या फिर क्विनोलाइन जो है वो हम ऐड करते हैं, ठीक है, क्विनोलिन। ओके, तो बच्चे रिएक्शन क्या होता है वहाँ पे, जो ये बेंजाइल क्लोराइड है ये चेंज कर जाता है बेंजाल्डिहाइड में, ठीक है, किस में चेंज कर जाता है, बेंजाल्डिहाइड में, ये आपकी होगी रोजनमंड रिडक्शन। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो एल्डिहाइड्स है उनके बॉइलिंग पॉइंट है, ये भी हमने कल क्वेश्चन किया था, एल्डिहाइड हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स देन अल्केन्स, ठीक है, अल्केन्स ऑफ द सिमिलर मॉलिक्यूलर मास गिव सुटेबल रीजन। तो बच्चों सबसे पहले तो बात आती है एल्डिहाइड की, तो एल्डिहाइड में बच्चे कार्बोनाइल ग्रुप आता है, तो कार्बोनाइल ग्रुप में क्या होता है, एक कार्बोनाइल ग्रुप दूसरे कार्बोनाइल ग्रुप के साथ क्या करता था, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण यहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, तो ऐसे ही जो दो मॉलिक्यूल अगर एक दूसरे की अप्रोच करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होगी डाइपोल बनने के बाद, ठीक है, तो बच्चों जिसकी वजह से यहाँ पे इसके बॉइलिंग पॉइंट क्या रहते हैं, ज्यादा रहते हैं, ठीक है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के कारण। तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम दीज इंटरेक्शंस, जिसकी वजह से एल्डिहाइड्स के बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहते हैं, लेकिन अल्केन के केस में बच्चे ऐसी इंटरेक्शंस पॉसिबल नहीं होती क्योंकि वो नॉन पोलर होते हैं, तो जिसकी वजह से उनके बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे, ठीक है, तो ये आंसर आप लोग दोगे। उसके बाद है व्हाट हैपन व्हेन कैल्शियम एसीटेट इज ड्राई एंड डिस्टिल्ड, ठीक है, ड्राई डिस्टिल्ड है एंड यहाँ पे नहीं आना, ठीक है, तो बाय ड्राई डिस्टिलेशन होता क्या है, कैल्शियम एसीटेट का हम पहले फार्मूला लिखेंगे, तो वो क्या होगा बच्चे, उसमें CH3CO, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है, ऐसे ही CH3C डबल बॉन्ड O, ठीक है, इसके साथ बच्चे यहाँ पे कैल्शियम आ जाता है, तो कैल्शियम एसीटेट को जैसे ही आप ड्राई डिस्टिल्ड करते हो, ठीक है, डिस्टिल्ड करते हो तो बच्चों यहाँ पे एसीटोन बनता है, ठीक है, क्या बनता है, एसीटोन, कैल्शियम कार्बोनेट ऐसे बच्चे फॉर्मेशन में बाई प्रोडक्ट निकल जाते हैं और बच्चों बन के गया CH3C डबल बॉन्ड O CH3, यानी कि एसीटोन बनेगा, ठीक है, प्रोपेनॉन, इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स अंडरगो नंबर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो बच्चे इसमें सबसे पहले रीजन तो ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप जो डिफरेंस होने के कारण जो कार्बोनाइल ग्रुप है इट इज पोलर होने के कारण यहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है, तो एक बात और है इसकी प्लेनर ज्योमेट्री होती है, ठीक है, क्या होती है, प्लेनर मॉलिक्यूल है, प्लेनर मॉलिक्यूल होने के कारण जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ कार्बोनाइल वो बच्चे इजीली ट्रांसफर करते हैं टू दी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, ऑफ दी ऑक्सीजन एटम, जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है, तो होता क्या है, जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल आपको पता है H पॉजिटिव और Nu, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल बन गया, सो न्यूक्लियोफाइल कैन इजीली अटैक ऑन दिस कार्बन, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, एडिशन प्रोडक्ट बनेगा टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल एडिशन प्रोडक्ट बन जाता है। उसके बाद बच्चे क्या है, इसमें जो H पॉजिटिव है वो बच्चे फिर इसको न्यूट्रल
प्रोडक्ट में, न्यूट्रल एडिशन प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो एल्डिहाइड्स जो है दे अंडरगोस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सम ऑफ द रिएक्शंस जिसमें न्यूक्लियोफाइल वीक होता है उसमें बच्चे जो रिएक्शंस है वो इन द प्रेजेंस ऑफ सम वीक एसिडिक मीडियम उसमें होती है, वो होती है एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। ठीक है, वो प्रीवियस वीडियो में हमने डिटेल में उसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट है पुट आउट द डिफरेंस बिटवीन द एडिशन रिएक्शन ऑफ इन एल्कीन्स एंड कार्बोनाइल ग्रुप। तो बच्चों सबसे पहली बात है कि जो अल्कीन है, अल्कीन में डबल बॉन्ड आना है, तो इथाइलिनी ग्रुप होता है इसमें, और कार्बोनाइल जो कार्बोनाइल कंपाउंड है उसमें कार्बोनाइल ग्रुप होता है। और बच्चे कार्बोनाइल ग्रुप क्या है, ये है पोलर। ठीक है, लेकिन अल्कीन मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ये होते हैं नॉन पोलर। ठीक है, तो नॉन पोलर होने के कारण इसमें बच्चे जो रिएक्शंस होंगी वो होंगी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होंगी, इसमें पोलैरिटी होने के कारण इसमें बच्चे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस आर पॉसिबल। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स में जो कंपाउंड होते हैं, और जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस है दे आर टेक्स प्लेस इन एल्कीन मॉलिक्यूल्स। ओके, उसके बाद बच्चे नेक्स्ट है एक्सप्लेन द टर्म अजोनोलाइसिस। ठीक है, अजोनोलाइसिस के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। तो इसमें बच्चे क्या होता है, जैसे सपोज हमारे पास यहाँ पे अल्कीन मॉलिक्यूल ही है, अल्कीन मॉलिक्यूल में इथाइलिन ले लिया, इथाइलिन की सबसे पहले हम अजोनोलाइसिस कराएंगे इन दी सुटेबल मीडियम CCl4। लो टेम्परेचर पे रिएक्शन रहता है, यहाँ पे पहले बनता है बच्चे ओजोनाइड कॉम्प्लेक्स। वो कैसा होता है, वो बच्चे ऐसे ओजोनाइड कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ये ओजोनाइड कॉम्प्लेक्स फर्दर जिंक और वाटर की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन होती है, फ्री रेडिकली ये ऐसे ब्रेक कर जाता है, जिसमें ये कन्वर्ट किस में करता है, जैसे ये इथीन मॉलिक्यूल थी तो इथीन मॉलिक्यूल में ये फॉर्मेल्डिहाइड 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, और बच्चे साथ में H2O2 बाई प्रोडक्ट बनेगा। सो दिस इज दी अजोनोलाइसिस रिएक्शन। ठीक है, तो बच्चों इस केस में अगर इथीन मॉलिक्यूल की जगह कोई अनसिमेट्रिकल इथीन होती तो उसके अकॉर्डिंगली बच्चे फिर डिफरेंट डिजायर्ड प्रोडक्ट वहाँ पे बनते हैं। मतलब ये अजोनोलाइसिस एक ऐसी रिएक्शन है जिसके साथ आप एल्डिहाइड भी बना सकते हो और कीटोन्स भी बना सकते हो। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट बेंजाल्डिहाइड टू बी लेस रिएक्टिव और मोर रिएक्टिव दैन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, तो बच्चों इस केस में सबसे पहले तो आप लोगों को पता है कि बेंजाल्डिहाइड जो मॉलिक्यूल है, बेंजाल्डिहाइड मॉलिक्यूल में यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक की बात हो रही है, तो बेंजाल्डिहाइड पहले बनाएंगे, ये मॉलिक्यूल आ गया। इस केस में बच्चों क्या होगा, कार्बोनाइल ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये -R इफेक्ट यहाँ पे शो होता है, जिसकी वजह से कार्बन और कार्बन में आ जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, लेकिन जो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए था, ठीक है, वो पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे नहीं आता, मतलब कि क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया है। ठीक है, जो कि इन केस ऑफ प्रोपेनॉल ऐसा कुछ नहीं होगा। प्रोपेनॉल के केस में क्या है, यहाँ पे बच्चों कार्बोनाइल ग्रुप ने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ मूव कर जाने, पाई इलेक्ट्रॉन, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। सो अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल कैन बी इजिली डन। ठीक है, तो यहाँ पे इजिली हो सकता है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल है। लेकिन बेंजाल्डिहाइड के केस में ड्यू टू द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, यहाँ पे कार्बन के ऊपर जो कार्बोनाइल कार्बन है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जो पोलैरिटी है उसकी डिक्रीज कर जाएगी। पोलैरिटी डिक्रीज होने के कारण इसकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी, कम होगी। ओके, आगे है वाई फॉर्मेल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव दैन एसीटोन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो फॉर्मेल्डिहाइड का केस बच्चे अभी कर लिया, ये फॉर्मेल्डिहाइड आ गया, और एसीटोन क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो इसमें दो ग्रुप जो है, एक तो बल्की ग्रुप है, सेकेंडली ये +I इफेक्ट शो करेंगे, इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी जो है वो कम होगी, बिकॉज जो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो डी इंटेंसिफाई हो जाएगा, पोलैरिटी CO ग्रुप की डिक्रीज कर जाएगी। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल विल नॉट बी इजी इन केस ऑफ एसीटोन। ठीक है, लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड के केस में ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे स्मॉलर ग्रुप है हाइड्रोजन, सेकेंडली +I इफेक्ट ज़्यादा प्रोनाउंस नहीं है, जिसकी वजह से जो पोलैरिटी है वो रहती है वहाँ पे, कार्बन के ऊपर सफिशिएंट पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल जो है ईजिली अटैक वहाँ पे कर सकता है। ठीक है,
सो बच्चों ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जितना टॉपिक अभी तक हमने किया है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक